और सवेरे चले आइयो मोरारी। अरे जो का नाम मेरो घर ना जानो, अरे जो रसिया मेरो घर ना जानो, और द्वारे लगी फुलवारी सवेरे चले आइयो मोरारी। तेरी मेरी बचपन की यारी सवेरे चले आइयो मोरारी। अरे जो का नाम मेरो नाम न जानो, अरे जो रसिया मेरो नाम न जानो, और द्वारे लिखी राधा रानी सवेरे चले आइयो मोरारी। अरे तेरी मेरी बचपन की यारी सवेरे चले आइयो मोरारी। अरे जो का ना तुम हमको न जानो, अरे जो रसिया तुम हमको न जानो, और साड़ी को पल्लू गुलाबी सवेरे चले आइयो मोरारी। तेरी मेरी बचपन की यारी सवेरे चले आइयो मोरारी। बोलो वृंदावन में हरि लाल की, बोलो राधा कृष्ण की। आइए अब देखते हैं श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जैसा कि बताया है कि त्रिकूट पर्वत पर एक गज रहता है जिसके 10 बच्चे हैं, 25 पत्नियां हैं। गजेंद्र बलि प्रसन्न होकर के अपने समय को काट रहा है, लेकिन इस गजेंद्र बलि को नहीं मालूम है कि हमारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाएगी। बताया है कि एक दिन इस गजेंद्र बलि को बड़ी जोर से प्यास लगी है। चारों तरफ गजेंद्र बलि जल को ढूंढ रहा है। प्यास के मारे गजेंद्र बलि व्याकुल हो गया। सोचने लगा, हे नाथ, यदि मुझे कहीं पानी नहीं मिला तो हमारी मौत हो जाएगी। चारों तरफ गजेंद्र बलि पानी को ढूंढ रहा है, लेकिन इस गजेंद्र बलि को नहीं मालूम है कि आज मैं इतने प्रसन्न होकर के अपने जीवन को काट रहा हूं, क्या हमारे ऊपर भी कोई आपत्ति विपत्ति आ जाएगी। तो ऐसा ही नहीं लिखा कि पर्वत करे निवास कुटिम के साथ वीर बलिधारी, और सबई बड़े खुशहाल रे प्रभु की लीला न्यारी। अरे सबई बड़े खुशहाल रे प्रभु की लीला न्यारी।
यदि मुझे कहीं जल नहीं मिला तो हमारे पत्नी बच्चों मेरे सभी बच्चों की जान चली जाएगी। हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए। गजेंद्र बली ने पत्नी बच्चों को साथ लिया और जब गजेंद्र बली थोड़ा आगे बढ़ा है तो ऐसी बात नहीं, क्या देखा कि एक बड़ा सुंदर सरोवर है, जिस सरोवर में इतना सुंदर साफ जल भरा रखा है मानो कि दूध भरा रखा हो। गजेंद्र बली ने जैसे उस सरोवर को देखा तो गजेंद्र बली के अंदर बड़ी खुशी पैदा हुई और सोचने लगा, हे नाथ आज मैं इस पानी को पी करके अपनी थकान को मिटा लूंगा। प्रभु आपने आकर के इस आपत्ति रूपी समुद्र में हमारा उद्धार किया है। और गजेंद्र बली अपनी प्यास को मिटाने के लिए जब आगे बढ़ा है तो ऐसा ही नहीं बताया कि इस गजेंद्र बली को श्राप लगा हुआ था। तो ध्यान देंगे कि ये गजेंद्र बली पूर्व जन्म में कौन था और इसे किसने श्राप दिया था और क्यों श्राप दिया है। तो लिखा, अरे पिछले जन्म की याद गई, अरे पिछले जन्म की याद गई और आगे बढ़ने लगो गजन भाई। बताया, अरे नारद जी का श्राप लगा, अरे नारद जी का श्राप लगा, जब नंगो जल में रहो नहाई। ये जो गजेंद्र बली था बताया कि ये पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था और एक बार ये गंधर्व बहते हुए जल में नगन होकर स्नान कर रहा है। इस दृश्य को देखा देव ऋषि बाबा नारद ने तो देव ऋषि बाबा नारद को क्रोध आ गया। कहने लगे, रे दुष्ट तुझे इतना भी नहीं मालूम है कि बहते हुए जल में कभी नगन होकर स्नान नहीं करने चाहिए, क्योंकि अरे नारद जी को क्रोध बढ़ो, अरे नारद जी को क्रोध बढ़ो और जल में बास वरुण को भाई। देव ऋषि बाबा नारद श्राप देने लगे, रे गंधर्व तुझे भगवान ने कितनी सुंदर मनुष्य योनि दी है और तू इस योनि में आकर के हाथियों की तरह स्नान कर रहा है। तुझे मालूम होना चाहिए कि बहते हुए जल में वरुण देव का निवास होता है, तो कभी भी बहते हुए जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करने चाहिए, ये सबसे बड़ा पाप होता है। तो उसी समय देव ऋषि बाबा नारद ने इस गंधर्व को श्राप दिया है, रे गंधर्व अरे अगले जन्म में हाथी बन, अरे अगले जन्म में हाथी बन और गिरा से। आज हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि ये दुष्ट ऐसे भी नहीं मरेगा। तो उसी समय हिरण्यकश्यप ने क्या किया, लोहे को खम्भ को गर्म कराया और प्रहलाद से कहा, है रे दुष्ट अगर तू भगवान के नाम को नहीं छोड़ेगा तो तुझे इस खम्भ से बिटना पड़ेगा। जैसे ही प्रहलाद ने उस लोहे के खम्भ को अग्नि से दागता हुआ देखा तो पहली बार में तो प्रहलाद घबरा गए। सोचने लगे, भला ये अग्नि से दागता हुआ खम्भ में इससे कैसे बिटूंगा। प्रभु ने देखा कि आखिर ये हमारा भक्त है और हमारा भक्त अंतिम परीक्षा में फेल होने जा रहा है। तो उसी समय प्रभु ने चींटी रूप धारण किया और उस खंबे पर चक्र लगाने लगे। प्रहलाद ने देखा कि जब ये जरा सी चींटी नहीं जल रही है तो भला हमारा शरीर तो इतना बड़ा है। आज जय श्री हरि करते हुए प्रहलाद उस खंबे से भिट गए, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। उसी समय हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने तलवार को हाथ लिया
और मारने के लिए चले हैं तो खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की। तो आज जैसे ही मारने के लिए चले हैं तो आज नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप को नरसिंह भगवान ने जंघों पर रख लिया। बताया है आज हिरण्याकश्यप का प्रभु ने आकर के वध किया है। आज हिरण्याकश्यप का उद्धार होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। प्रभु ने अपने भक्त प्रहलाद को बड़े भाव से छाती से चिपका लिया, जी भर के प्रहलाद से प्रेम किया है। बताया है आज प्रहलाद प्रभु को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। अंत में प्रभु ने इस तरीके से हिरण्याकश्यप का वध किया है। आज उस हिरण्याकश्यप का उद्धार होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो आइए छोटा सा भजन आगे देखते हैं। बड़ी सुंदर कथाएं हैं, क्योंकि ये मत सोचना कि कितनी जल्दी जल्दी कथा कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन कथा पूरे दिन नहीं हुई। जिस दिन बारिश हुई थी तो कथा बहुत बाकी पड़ी है।